चंद्रशेखर आज़ाद केवल क्रांतिकारी नहीं थे, तो क्रांतिकारियों के एक संगठन उन्होंने खड़ा किया खुद, और इस संगठन के द्वारा गुलामी के खिलाफ और साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने एक युद्ध पुकारा था। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड में थे, और काकोरी कांड में बड़ी संख्या में जो लोग शामिल थे वह पकड़े गए, और उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खां हो, या फांसी चले गए। लेकिन सरकार, ब्रिटिश सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं सकी, और आखिर में भगत सिंह को साथ में लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक दूसरा गुट खड़ा किया, और उस गुट के द्वारा फिर से क्रांतिकारी कामों में लग गए। चंद्रशेखर आज़ाद केवल ब्रिटिशों को भगाने वाले उद्देश्य से काम में नहीं आए थे, तो वो साम्राज्यवाद को पूरे दुनिया से हटाने की बात करते थे। वे समाजवादी थे, उन्हें एक समतामूलक समाज का निर्माण करना था, और वह एक बड़ा मकसद लेकर वो इस सशस्त्र क्रांति में आए थे। लेकिन आखिर में फितूरी के कारण चंद्रशेखर आज़ाद जब इलाहाबाद में एक बगीचे में बैठे थे, तो ब्रिटिशों के पुलिस ने उनको घेर लिया, और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई उसमें चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए। चंद्रशेखर आज़ाद आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, भगत सिंह आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। इनका जो मकसद था, उद्देश्य था, वो बहुत बड़ा उद्देश्य था। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें काम करना चाहिए, और यह काम करना यही इन क्रांतिकारियों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। आज लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद इनकी जयंती है। दोनों महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को मैं अभिवादन करता हूँ। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य इस शब्द को जिया ही नहीं, तो इस शब्द को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाया है। स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो मैं मिलाकर ही रहूँगा। यह वाक्य, यह घोषवाक्य बन गया, और यह महाराष्ट्र के हर घर घर तक पहुँच गया है। लोकमान्य तिलक का युग, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और लोकमान्य तिलक 1920 में गुजर गए। यह जो कालखंड है कांग्रेस का, इस कालखंड को तिलक युग के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य तिलक ने लोगों तक स्वराज्य का संदेश पहुंचाना के लिए केवल भाषण नहीं किए, तो उन्होंने 2 अखबार, केसरी और मराठा शुरू किए, और साथ ही में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज और न्यू इंग्लिश स्कूल, यह स्कूलों की एजुकेशन देने वाले, शिक्षा देने वाली संस्थाओं की स्थापना भी की। लोकमान्य तिलक संसदीय राजनीति से को मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि वायसराय के मंत्रिमंडल में जाकर भाषण करने से स्वराज्य मिलने वाला नहीं है, और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भूमिका ली, और उस भूमिका के कारण ही उन्हें आखिर में 6 साल की मंडाले में कैद भुगतनी पड़ी। इस कैद में उनका शरीर कमज़ोर हो गया, और उसके बाद जेल से आने के बाद कुछ ही वर्षों के बाद 1920 में उनका निधन हुआ। लोकमान्य तिलक क्रांतिकारियों के साथ रहे। उन्होंने वो खुद सशस्त्र क्रांति के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करने जैसी हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस रास्ते से जाने वाले जो क्रांतिकारी थे, वासुदेव बळवंत फडके रहें या फिर साफेकर बंधु रहें, जो बाद में फांसी पर चले गए, ये सब लोगों को साथ देने का काम उन्होंने निश्चित किया। लोकमान्य तिलक का युग के बाद जब गांधी का उदय हुआ 1920 में, तब गांधी युग शुरू हुआ। गांधी ने कहा कि मैं ऊंचा इसलिए दिखाई देता हूँ क्योंकि मैं लोकमान्य तिलक के कंधे पर बैठा हूँ।